नगर निगम की जनता और हमारे राणा जनसमाज तमाम श्रोताओं की ओर से बेगूसराय के नए उप महापौर निर्वाचित होने पर आपको हार्दिक बधाई। बेगूसराय जिले वासियों को क्या संदेश है आपका? पहले तो आपकी टीम को हम नए साल की शुभकामना देते हैं और इस नए साल जो आ रही है इसमें पहला बैक आप हमसे ले रहे हैं। हम अपने बेगूसराय वासी से भी जितने अभिभावक हैं, जितने हमारी माताएं हैं, नारी शक्ति है, युवा शक्ति है, सभी को ये नव वर्ष की शुभकामनाएं मैं देती हूँ और आग्रह करती हूँ कि आपने इस चुनाव में, अभी तो मैं नव निर्वाचित हुई हूँ, मैंने अभी तक कोई काम देखा नहीं। जब मैं वहाँ जाऊँगी, अभी मेरा शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ है और जाने के बाद ही दिखेगा कि क्या होने वाला है बेगूसराय का। हम चुनाव में भी कहते थे कि नेता आते हैं और बड़े बड़े वादे करके चले जाते हैं जो उनके बस की बात नहीं है, फिर भी वो वादा कर लेते हैं और नहीं निभाते हैं। उसके कारण और भी जो नेता हैं जिनमें जज्बा है काम करने का, वो अपना जब जाते हैं वोट मांगने के लिए तो जनता कहती है कि नहीं जाइए, आप फिर झूठा वादा करके आ गए हैं बड़े बड़े लोभावन के लिए और जब जाइएगा तो फिर वापस दर्शन नहीं दीजिएगा। एक चीज बताइए अनीता जी, बेगूसराय के इस बार की चुनावी राजनीति में देखे जहाँ पैसों का खेल हुआ, धड़ल्ले बही पैसे लोगों के बीच, चाहे जो भी माध्यम हो, वहाँ एक तरफ साइकिल वाले मेयर की चर्चा रही, दूसरी तरफ लोगों ने ये भी चर्चा का विषय बनाया कि जितने भी कैंडिडेट हैं उसमें अनीता राय एक ऐसी कैंडिडेट हैं जिनके पति स्कूटी लेते हैं और ड्राइव करते हैं, पीछे से अनीता जी अकेले, किसी एक भी समर्थक को, यहाँ तक कि आपके जो प्रस्तावक हैं थे नॉमिनेशन में, उनको भी आप साथ नहीं करते थे। वो कौन सी चाशनी, कौन सा गुड़ आप लेकर चले कि मुझे महापौर की कुर्सी तक आ गई? देखिए, जनता प्यार की भूखी हुई है, उन्हें अपना काम दिखना चाहिए। जो आजकल जो राजनीतिक है, मैंने पहले भी आपसे कहा कि बड़े बड़े वादे करते हैं सिर्फ चुनाव में, लेकिन उस पर खड़े उतरते नहीं। ये जनता समझ रही है, ये दिनकर की धरती है। मैं बार बार यही बात कहती हूँ। ऐसे हमारे बेगूसराय की जनता बहुत ही बुद्धिजीवी है और ये जो अभी आप चुनाव के मैदान में तरह तरह की बातें आप अफवाह सुना होगा, आप तो खुद मैदान में रहते हैं, सभी के पीछे सारे न्यूज़ को, अच्छाई बुराई को आप ही सामने लाते हैं। जनता तो अपने अपने घर में बैठी रहती है और आपके चैनल को देखने के लिए बेचैन रहती है कि आज बेगूसराय में क्या हुआ, और ये सारी घटना को आप सामने लाते हैं। तो इस चैनल के माध्यम से भी मैं अपने जनता को बताना चाहती हूँ कि अभी का चुनाव आपकी जीत है। आपने सच को चुना है, आपने सच का साथ दिया है। सच शब्द जब बोल रही हैं तो हमने, जब आप जीते और आप सर्टिफिकेट लेने जा रहे थे तो मात्र 1-1.5 मिनट आपका समय लिया था, जिसमें आप ये भी कहे थे कि जिले वासियों की, बेगूसराय नगर वासियों की जीत, और उस चीज़ को मैं चलाया। कई कमेंट्स आए कि अनीता राय बैकडोर से डीएम को खरीद ली, जिला प्रशासन को खरीद ली, इस तरह के कई सवाल आए कि गलत निर्णय आया। इसके बारे में क्या कहें? देखिए, हम लोगों के माता पिता ने बच्चे से कहा करते थे कि बेटा जैसा पानी वैसा बनो, और तुम्हारा नेचर जो रहेगा ना वही तुम देखोगे। इसलिए अपने आप को हमेशा सही राह चुनो। ऐसे तो ये दिनकर की धरती है, गंगा के तट पर बसी हुई है। एक बूंद जल लेने से आदमी को आत्मा शुद्ध हो जाता है, लेकिन इस धरती पर भी अपराध की कमी नहीं है। आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर एक क्वेश्चन और हो रहा है कल से जी, कि बेगूसराय के माननीय सांसद को और बेगूसराय नगर विधायक को भी कटघरे में खड़ा कर दिया गया है कि ये दोनों बैठ करके डीएम पर दबाव डाल के अनीता राय को जिता दिए। देखिए, आप खुद चैनल चलाते हैं, आप सबके पास जाते हैं, मेरे पास तो आए भी नहीं, मैंने आपको कभी बुलाया भी नहीं, तो मेरी तो जाने दीजिए। लेकिन जहाँ भी गए होंगे आपको कहीं दिखाई पड़ा होगा
कभी हमारे विधायक जी या हमारे सांसद जी ने ये कहा होगा कि नहीं अनीता राय को ही वोट देना है? उन्होंने ऐसा नहीं कहा। ऐसा उनको लगता है हमारे विरोधी को कि सारे व्यक्ति बैठे रहे। हम अपना तो 3 बार चुनाव लड़े ही लड़े और उसमें जाते ही थे काउंटिंग में, लेकिन जब MP, MLA, MLC का चुनाव होता है तो भी हम रहते हैं उसमें। और मुझे ये पता था कि काउंटिंग में कोई गड़बड़ी नहीं होती है। आप देखे होंगे वहाँ, तो आप मीडिया भाई बंधु होंगे वहाँ, पूरे गिनती में हम वहाँ नहीं थे, हम अपने घर में ही थे। हमारे जो बच्चे लोग थे वही लोग वहाँ काउंटिंग कर रहे थे, बैठे हुए थे, और वहाँ से सूचना हमें मिल रही थी कि क्या होने वाला है। 12 बजे के बाद से हमेशा हम 3,000 से ऊपर को रहे, और अंतिम जब बक्सा खुली जहाँ पर इनको ज़्यादा फेथ था कि हम जीत रहे हैं, उनका वहाँ अपना खरीदा हुआ वोट काफ़ी था, तो उनको ज़्यादा पहले उनके अपने वार्ड से आया कि 41 से हम जीत रहे हैं, जहाँ उनका घर था वहाँ से हम जीत रहे हैं, तो वो भी नहीं हुआ। फिर शांत हो गया, फिर कहा कि 42 खुलेगा तब दिखाएंगे, तो उसमें भी नहीं हुआ। 43 खुलेगा तब दिखाएंगे, तो उसमें उनको 2500 वोट आया। तो इनको लगा कि अब हम जीत गए। एक व्यक्ति जो उसमें मेहंदी कलर का जैकेट पहने हुए था, जो हमारे थे अभिकर्ता थे, उसने बताया कि एक मेहंदी कलर का जैकेट पहन के आदमी अंदर घुसा और अंदर वो गया बैठने, जबकि वहाँ बैठने का अधिकारी सिर्फ पदाधिकारी ही जा सकते हैं उसके अंदर, और उसी में घुस के चला गया। और वहाँ से एक व्यक्ति लड़का को फिर वो बुलाया और कहा कि अरे हम लोग 2000 से जीत रहे हैं। वो लड़का दूसरे को कहा कि अरे हम 4000 से जीत रहे हैं। वहीं से रीमर जी वहीं से रेमर फला। तो वहाँ हम भी वहाँ नहीं थे, मेरे पति थे, मेरे अभिकर्ता था। तो उसने कहा कि अरे ये तो गलत रीमर फैला रहे हैं, सो ये कौन है? तो इस पर हमारे पति ने वहाँ के जो एक मतलब पदाधिकारी थे उनसे बोला कि सर ये आपके आदमी हैं, यहाँ तो कहीं पर रेखा देवी जो है जो 2000 से नहीं लीड कर रही है, और ये जो है अंदर से बोल रहे हैं। जब पदाधिकारी गए तो धीरे से ससर के पीछे से भाग गया वो, उसके बाद से वो नज़र नहीं आया। लेकिन उसी ने कहा कि जाओ प्रत्याशी को लेके आओ, 4000 वोट से हम जीत रहे हैं, जबकि वो हकीकत नहीं था। वहाँ घोषणा भी नहीं हुई थी, वो पेपर ही गिनती हो रही थी, काउंटिंग हो रही थी कि कितना वोट किसका आया। ये जो ही 2500 का नाम सुनी कि उछल पड़ी, और उसमें मेरा भी 125 वोट आया था उस बूथ से, तो वो भी काउंट होना था मेरा। 500 अगर हम बाकी अथी को छोड़ दें तो 3000 मेरा सॉलिड था, तो 2500 घटा 500 मेरा ऐसे हो गया। और ये 125 वोट फिर इस बूथ में मेरा आया था, तो वो भी काउंट हो जाएगा। तो वो नहीं देख रहा था, लेकिन वो जो मेहंदी कलर का जो टी-शर्ट पहना हुआ था, जो कैमरा वहाँ लगा हुआ है, हम तो प्रशासन से आग्रह करते हैं कि उसको देखिए वो कौन व्यक्ति था जिसने इतना रीमर फैलाया। और तब 4000 अपने मुंह से बोले जा रहा है, और जितने माफिया लोग जो वहाँ खड़े थे इर्द गिर्द, सारे में यही कहा 4000 से लीड कर रहे हैं, 4000 से लीड कर रहे हैं। अरे भैया, जब 12 बजे से हम आगे बढ़ रहे थे 3000 से, तो आप कहाँ से 4000 वोट ले आए? 4000 तो किसी वार्ड में पड़ा ही नहीं, 4000 वोटिंग किसी वार्ड में हुआ ही नहीं, तो आपको कहाँ से मिल गया? तो ये सोचने वाली विषय है, और जैसा जिसका नेचर रहता है लोग उसी तरह देखते हैं। प्रशासन को खरीदने का वो लोग औकात रखते हैं, वो लोग खरीद सकते हैं। एक अनीता राय सिर्फ एक स्कूटी से प्रचार किया, एक प्रचार गाड़ी से। जब उनकी हुजम, हमको नहीं लगता प्रशासन ने उन्हें 500 मोटरसाइकिल ले जाने की और 100 4 चक्का ले जाने की इजाज़त दी होगी, लेकिन वो उतने गाड़ी से घूमते थे। और मैं एक ई-रिक्शा पर बैठ के अपने समाज के बीच अपनी बात को रखते थे, उनसे आग्रह करते थे कि मुझे एक मौका दें, और मैं चाहती हूं कि बेगूसराय का विकास हो, बेगूसराय का पूरे ज़िले में नाम है तो आगे बढ़े। हम लोग भी नारी के अगर कंधे पर ये भार दिया गया तो हम नारी वो जज्बा को रखते हैं और ये काम को करना चाहते हैं। मैंने अपने अभिभावक से, अपने जितने मतदाता बंधु थे, उनसे मैंने अपनी बात को रखा, उन्हें मुझे आशीर्वाद दिया। कितनों अपराध का ये यहाँ बढ़ते जा रहा है अपराध, लेकिन सच्चाई अभी भी बेगूसराय में अच्छाई है और वो उसकी बहुमत ज़्यादा है। लाख वो बुरा चाह ले,
लेकिन उनके बुरा चाहने से बेगूसराय का बुराई नहीं हो सकता। हम बेगूसराय वासी हमेशा एकजुट रहकर कदम से कदम मिलाकर चलेंगे और बेगूसराय का विकास होगा। इस घटनाक्रम से निश्चित रूप से बेगूसराय नगर निगम की जनता आहत हुई, के भी समर्थक होंगे, निश्चित रूप से आहत होंगे। अब तो सब आपकी जनता है, जो आपको वोट दिए वो भी, या जो नहीं दिए वो सब आपके, यहाँ तक कि आपके अगेंस्ट जो चुनाव लड़े प्रत्याशी वो भी अब आपकी जनता है। तो उन लोगों को संदेश क्या है? हम उन सभी से कहेंगे, सारे जितने हमारे मतदाता बंधु हैं, कि जिस समय हमारी रिजल्ट को रोक दिया गया था, रिकाउंटिंग करवाने के लिए उतावला थी, तो हमें प्रशासन ने कहा कि मैडम आप चलें वहाँ पे और रिकाउंटिंग होने वाला है, इन्होंने आवेदन दिया है, आप चलिए, आप भी उसको देखिएगा। मैंने उनसे कहा कि मैं नहीं जाऊंगी सर, मुझे इस ईवीएम पर विश्वास है, आप इन्हीं को ले जाइए। इन पति पत्नी और उनका एक बेटा था, तीनों इसको खोल के देख रहा था। हम साइड में कुर्सी लगा करके वहाँ बैठ गए। उसमें आरोप उनका हुआ कि हमने 5 बूथ के ईवीएम पर आपत्ति दिया, लेकिन जिला प्रशासन 3 को ही नहीं दिखाई, 5 बूथ का देखी हैं और साइन भी की हैं। वो ऐसा सोशल मीडिया पर बोली हैं। नहीं, ऐसा हम भी सोशल मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं कि नहीं, उन्होंने वहाँ पे खुद साइन किए हैं। पहले तो इनको खुद का साइन करने नहीं आता था, तो बोले मेरे अभिकर्ता ही साइन करेंगे। हाँ, वो दबाव में मुझसे साइन नहीं। तब उनसे कहा गया कि आपने आवेदन दिया है और आप ईवीएम में देख रही हैं, यहाँ सारा चीज़ आपने देखा है, तो आपको साइन करना पड़ेगा। उनके हस्बैंड भी वहीं थे, तब उन्होंने साइन किया है, साइन करके चले गए। फिर वहाँ जाके जब हुजूम में गए हैं तो फिर वहाँ तरह तरह की बातें हो रही थी। उनको फिर भेजा गया कि अब हमको 45 चाहिए, 45 बूथ का चाहिए। तो पदाधिकारी ने कहा आप पहले क्यों नहीं आवेदन दिए कि हमको 45 वार्ड का देखना है, आपने क्यों पहले रखा कि 5 वार्ड का देखना हमको। आप 5 वार्ड देख लिए और समय अभी 6 बज रहा है, फिर भी आप कह रहे हैं, आप कहते हैं फिर से एक होना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता। तब उस समय हमें सर्टिफिकेट दिया गया जो पहले से बन के रखा हुआ था। इनके भ्रम को दूर करने के लिए प्रशासन ने और पदाधिकारी ने हमारे जो सर्टिफिकेट बना हुआ था उसको रखे हुए थे। हम आराम से बैठे हुए थे कि ये सच्चाई की ही जीत होती है, और आज सच और झूठ दोनों आमने सामने लड़ रहा है और जनता भी देख रही है। वो दिल थामे बैठे हुए थे, हमारी भी जनता, लेकिन सब पे जनता, हमारे जो मतदाता वो सब हैं। इनके बदतमीज थे, वो प्रदर्शन करना चाहते थे, उपद्रव मचाना चाहते थे। मन में एक ये भी सवाल है कि अनीता राय जी ना कहीं रोड शो की, ना कहीं रैली की, अनीता राय जी के समर्थन में कहीं लोग दिखे नहीं, फिर 21,500 के लगभग वोट आया कैसे? और जो इस तरह सारे दिखावे कर लिए वो कैसे हार गए? लोगों के मन में ये भी प्रश्न है। इसका कारण मैं बता दूं आपको, पिछली बार हम चुनाव हार गए थे। मैंने 2-2 शो किया, एक नॉमिनेशन हुआ था, उसमें भी हमारी संख्या 2-3 हज़ार की थी। एक वार्ड की चुनाव जब मैं लड़ रही थी, दूसरी बार जब अंतिम शो किए थे तो उसमें भी हमारी जनसंख्या थी। लेकिन जब वो जनसंख्या जब आया तो हमको लगा कि इस बार हम चुनाव नहीं जीत रहे हैं, हार रहे हैं। अंतिम जब जनसंख्या ये हमको दिखा तो हमने कहा उनसे, हम लोगों ने सोचा कि नहीं, ये रैली किसी को नहीं जिताती है, जनता की भाव, स्नेह, प्यार, आशीर्वाद ही जिताता है। इसलिए हमने रैली नहीं किया, हम एक एक जनता से हम वहाँ गए, अपनी मन की भाव को रखा। मेरे जो काम किया हुआ ये 25 बरस पूर्व से जो समाज सेवा था वो हमने देखा और उनसे जो हमने आग्रह किया, उसके एवज में मुझे आशीर्वाद मिल रहा था। और हमें पूर्ण विश्वास था कि जनता जो मुझे आशीर्वाद दे रही है वो झूठा नहीं दे रही है, मुझे वो भाव से मिल रहा है। तो हमें पूर्ण विश्वास था, आपको जो करना है कर लीजिए। आप मेरे विरोधी से पूछिए जो आज इस तरह का तांडव मचा रहे हैं, हम एक रिक्शा चला के
जब उनका झांकी निकल रही थी, 100 गाड़ियां, 500 मोटरसाइकिल, अपने प्रत्याशी खुले जीप में बैठकर हाथ जोड़कर प्रणाम कर रही थी, उस समय भी अनीता राय रिक्शा से पर चढ़ के और अपना वक्तव्य दे रही थी जनता के बीच और चल रही थी। उनके साथ कोई नहीं था, एक सिर्फ पति मेरे रहते थे और वहाँ के जो हमारे अभिभावक हैं, हमारी नारी शक्ति है, वो रहती थी मेरे भाषण सुनने के लिए। ये आवाज़ जहाँ तक जाती थी वहाँ से छत से हाथ आता था, आप 1 नंबर पर हैं और हम लोग आशीर्वाद देते हैं दोनों हाथ से कि आप 1 नंबर पर ही रहेंगे। ये भाव हम कभी इनका नहीं भूल में सकते। चुनाव कर लड़े और लड़े, और मुझे विश्वास था, मैंने पहले भी आपसे कहा कि अच्छाई की जीत होती है और जैसे आप हैं, आपकी वाणी है, आपकी सोच है, दूसरा भी व्यक्ति आपको वैसा ही दिखेगा। हमने सच के साथ अपने अभिभावक, अपनी नारी शक्ति, युवा शक्ति सबको मिलाकर चला और वो मेरे मतलब हमारे कार्यकर्ता थे, हमारे सपोर्टर भी थे, हमारे वोटर भी थे, तो हमको उन पर विश्वास था। और देखिए, बहुत सारे आपने गाड़ी देखी होगी लेकिन इस तरह का भाव नहीं देखा होगा। ये देखिए, हम खेत में जाकर के, घर में जाकर के, रिक्शे चालक को मोटरसाइकिल से चल रहे हैं, रिक्शा से चल, उनको रोक करके हम अपनी विनती करते थे या कहते थे कि एक मौका मुझे दीजिए और मैं बेगूसराय का सेवा करना चाहती हूँ। और ये सेवा का मुझे फल मिला, आशीर्वाद जो जनता को आज देखने को मिल रहा है कि धन बल जौ का तो बैठा रह गया। कहते एक बूथ पर मैं जेके हाई स्कूल में कॉलेजिएट में जब मैं गई बूथ पे, तो उनके अभिकर्ता ने या जो भी बूथ पर बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि बहुत मुस्कुराहट है चेहरे पे, परसों पानी चढ़ेगा उसका इंतज़ार कर लीजिए। तो मैंने उनसे कहा ये मुस्कुराहट तो मुझे भगवान ने दिया है, वो इंसान की बस की बात नहीं है। लेकिन अनीता राय क्या लेके आई थी और क्या लेके जाएगी, ये अनीता राय की अपनी पहचान है और सोच है कि अपने लिए तो सब जीते हैं, समाज के लिए कितने हैं जो जीते हैं। इसलिए मैं सेवा करती हूँ और सेवा करना मेरा भाव है। तो हम इसी विश्वास के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, तो मेरा कुछ नहीं जाएगा। मैडम 2 सवाल है जी। एक सवाल है पहला कि एक तो आप भी महापौर बन गई है अभी, जनता जिता दी है, और आपके पति देव उमेश, ऐसा कौन सा जादू चलाए मैडम जी जो आप उप महापौर बन गए और आपके पति देव। वहाँ एक ही सवाल कहा कि जब 2002 में हम चुनाव लड़ रहे थे, उस समय 17 वर्षों के बाद चुनाव हुआ था और उस मैदान में 13 नारी शक्ति चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आई, हम भी आए। तो हमको लगा कि हमारे बच्चे अब बड़े हो गए हैं तो कुछ समाज सेवा करना चाहिए, घर में बैठे अच्छा नहीं लग रहा था। तो जब मैदान में आए तो वहाँ के अभिभावक से मुझे आशीर्वाद मिला और बहुमत के साथ हम जीत के नगर निगम गए। नगर पालिका था उस समय। जब नगर परिषद बना तो वो नगर परिषद में हमारा क्षेत्र जो है सामान्य सीट हो गया। तो सामान्य में ढेर सारे युवा आ गए कि मुझे भी चुनाव लड़ना है, अपने लिए कोई महिला वार्ड खोज लीजिए। तो मैंने कहा कि ये तो हमारे जनता जनार्दन तय करेंगे कि किसे हमको वार्ड कमिश्नर बनाना है। फिर जब चुनाव की घड़ी आई, हम मैदान में गए तो उनसे आग्रह किया कि मैंने जो 5 बरस सेवा किया है उसके बदले में मुझे एक वोट चाहिए आशीर्वाद के रूप में। तो उन्होंने कहा कि मैं तो बहुत प्रश्न तो यहाँ खड़े हो रहे हैं। जी जी प्रश्न खड़ा ये हो रहा है कि अनीता जी के साथ उमेश जी 4500 वार्ड कैंपेन करते थे, वो खुद अपने वार्ड में कैंपेन नहीं करते थे, लेकिन वो कौन सी चाशनी थी, कौन सा जादू आपने चलाया? यही चीज हम कह रहे हैं कि उन्होंने जब सामान्य सीट हो गया, ढेर सारे युवा खड़े हो गए, तो हमारे वार्ड के हमारे वोटर वासी ने, हमारे अभिभावक जितनी नारी शक्ति थे, वो सभी ने कहा कि नहीं, अनीता राय को मैंने बहू के रूप में आशीर्वाद दिया, बेटी से बढ़ के उसने काम किया है, इसलिए उन्होंने बेटा को आशीर्वाद नहीं दिया। कहा नहीं, जिसके घर में अगर नहीं कोई हो, इन तो समझी बूझी हैं, इनका काम देखा हुआ है, तो हमको दूसरे का चयन नहीं करना है। जीत भले वो गए हैं, लेकिन कार्य का फल आपका है, परीक्षा का परिणाम आपके तहत नहीं। उस समय भी इनका बिने इनके सहयोग का हम आगे नहीं बढ़ सकते। राजनीतिक कितना पैसा खर्च किया,
राजनीतिक एक ऐसा बहाव है, हम दूर दूर तक राजनीतिक में नहीं जाना चाहते थे। हमारे पति को राजनीतिक से ज़्यादा लगाव थी, हमें समाज सेवा से लगाव था कि किसी का दुख हम नहीं देख सकते। नगर निगम की जनता की आस्था विश्वास आपके साथ जुड़ी रही। आप भी चुनाव से पहले वादे किए होंगे, अब आप उप महापौर बने। मेरा अंतिम प्रश्न है कि उन आस्था विश्वास पर और अपने वादे पर अनीता राय कितना खरा उतरेंगे? जितना मैंने वादा किया है उससे बढ़कर हम समाज को दिखाना चाहते हैं, और ये जज्बा जिसके मन में है वो काम करेंगे, मैंने होना ही है, ये पूर्ण हमें विश्वास है। मैडम, क्या बेगूसराय जनता को जाम से या फुटकर विक्रेता जो है उनको क्या बार बार जो हटाया जाता है इससे निजात मिल पाएगा? कोशिश तो हमारी यही रहेगी। कोशिश हमारे, देखिए दो बातें यहाँ आती हैं, सड़क चौड़ीकरण होती है, लेकिन हमारे युवा या हमारी जो नारी शक्ति है, जो गरीब तबके के हमारे समाज में जो हैं उनको कोई रोजगार नहीं, तो लोगों को पब्लिक को भी वहाँ सामान खरीदने में सुविधा होती है कि हम जा रहे हैं, रास्ते में हमें सब्जी मिल रही है तो ले लेते हैं, रास्ते में हमें फल मिल रहा है तो ले लेते हैं। जाम की स्थिति है, लेकिन उसमें क्या है ना कि जो हमारे यहाँ के अभिभावक हैं जिनका घर है दुकान है तो वो भी अपने आगे में बैठा लेते हैं। तो इसका भी निराकरण हम जितने फुटकर सब भाई बंधु हैं बहनें हैं सबको बुलाएंगे और प्रक्रिया उसका कुछ न कुछ हल निकालेंगे ताकि उनका भी कमाई न जाए, और हमारे जो जितने शहर के वासी हैं जिनको जाम से बहुत निजात चाहिए, उनको जल्दी जाना रहता है और नहीं जा पाते, यहाँ तक कि एम्बुलेंस को जाना रहता है और जल्द में वो अपना हॉर्न चला रहे हैं, दे रहे हैं, लेकिन कोई हटने को तैयार ही नहीं, वहाँ रास्ता ही नहीं है कि गाड़ी अगल बगल हो, तो उनको भी परेशानी होती है। तो ये सब समस्या को भी हम लोग देखेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। और आपका जो सवाल है उसमें हमको लगता है कि आप अस्वस्थ रहें, हमारे अभिभावक जितने हैं हमारे मतदाता उनको भी चैनल के माध्यम से इस चीज़ को पहुंचाए कि अनीता राय जो वादा करती है उसको पूरा करती है, उनका शुरू से यही सिद्धांत रहा है। आज जहाँ तक हमारे वार्ड नंबर 33 की बात है तो वो तो हमको शुरू से ही बेटी का आशीर्वाद नहीं, इस बार तो बेटा का आशीर्वाद दिया कि बेटा अपने वार्ड में नहीं घूमना है, उस क्षेत्र को जाओ जहाँ तुम्हें लोग नहीं जानते हैं, वार्ड का चुनाव हम लड़ेंगे। उन लोग आके हमारे हस्बैंड का नॉमिनेशन करवाए कि नहीं मैडम नहीं है तो क्या हुआ, आप तो हैं ना, आप दोनों एक दूसरे का पूरक रहे। हम जब मैडम को जिताए तो आप दोनों आदमी मेरा काम करते थे, आज मैडम भी हैं और आप भी हैं, तो हम शान से कहेंगे कि हमारे वार्ड के एक उप मेयर भी है और एक वार्ड कमिश्नर हैं। आज जब एक और एक मिलते हैं तो 11 बन जाते हैं, तो बेगूसराय का भी विकास होगा। ये आशीर्वाद मुझे बहुत बहुत धन्यवाद अनीता आप लोगों के भी अनीता राय धन्यवाद। पहले भी खंभ ठोक कर